पहला टी20 पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान दूसरा टी20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने टी20 क्रिकेट की 13 साला तारीख का अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मुकम्मल पीएसएल पाकिस्तान मुंतकिल करने की तजवीज़ मुस्तरद। पीसीबी का प्लेयर्स को यूएई में लीग्स खेलने की इजाज़त ना देने का फैसला। वुमेन्स टी20 रैंकिंग अनम अमीन टॉप 5 में शामिल। हॉकी प्रैक्टिस मैच हॉलैंड ने पाकिस्तान को 2 गोल से जेल कर लिया। अर्जेंटाइनी तैयारियां जारी, मेसी की एक झलक देखने के लिए शायकीन बेताब। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। टॉप से आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की जीत की। पहला टी20 मैच पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने पहले टी20 मैच में स्कॉटलैंड को 38 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के पहले टी20 मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 204 रन बनाए, जिसके जवाब में स्कॉटलैंड मुकर्रा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 156 रन बना सकी थी। पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं कल काफ़ी ज़बरदस्त खेलते हुए दिखाई दिए हैं। जो इनके कैप्टन है, अगर हम उनकी बात करें स्कॉटलैंड के स्क्वाड की, तो वो भी 31 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद उनके जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं उन्होंने भी कोशिश की वो टीम का स्कोर आगे बढ़ा सकें, लेकिन उनकी जो पूरी टीम है वो 156 रन ही बना पाई और उनकी पूरी टीम जो है 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर उनकी टीम 156 रन बना पाई थी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इससे कबल कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। पाकिस्तान के लिए फखर जमान और अहमद शहजाद ने टीम को 33 रन का आगाज फराहम किया, लेकिन अहमद शहजाद जो है चौथे ओवर में 14 रन की इनिंग खेलकर पवेलियन लौट गए। हुसैन तलत तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए और फखर जमान के साथ मिलकर स्कोर जो है स्कोरबोर्ड में सिर्फ 13 रन का ही इजाफा किया, लेकिन फखर जमान अपनी विकेट गुनवा बैठे उसके बाद और 21 रन बनाए थे उन्होंने, जिसके बाद कप्तान सरफराज अहमद खुद बैटिंग के लिए आए और हुसैन तलत के साथ मिलकर उन्होंने 41 रन की अहम शराकत जो है कायम की। तहम हुसैन तलत जो है 18 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस लौट गए। कप्तान सरफराज अहमद ने शुएब मलिक के साथ मिलकर चौथी विकेट के लिए 96 रन की इनिंग्स की शराकतदारी जो कायम की। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने अपनी 19 सेंचुरियां मुकम्मल की और शुएब मलिक जो है उन्होंने 27 गेंदों पर जो है 53 रन की इनिंग खेली थी। और इसी तरह अगर हम सरफराज अहमद की बात करें तो उन्होंने भी 89 रन बनाए थे। सरफराज अहमद ने टी20 करियर में अपने बेस्ट इनिंग खेलते हुए नाकाबिले शिकस्त रहे और बहुत ज़बरदस्त खेला और इसमें उन्होंने 3 छक्के और 10 चौके भी उनके शामिल थे। वाज़ेह है कि स्कॉटलैंड ने चंद रोज़ कबल ही इंग्लैंड को एक रोज़ा मैच में शिकस्त से दोचार किया था, तो पाकिस्तानी टीम इस हवाले से खतरे की घंटी पाकिस्तानी टीम के लिए बजा दी थी। लेकिन पाकिस्तानी टीम कल काफ़ी ज़बरदस्त खेली। कप्तान सरफराज अहमद के हवाले से कहा जा रहा था कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे, उनकी जो स्कोर है वो इतना ज़्यादा नहीं जा रहा था। हम देख रहे थे कि वो 14, कभी 8, कभी 14 और कभी 31 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट जाते थे। लेकिन कल सरफराज अहमद ने काफ़ी ज़बरदस्त खेला और टी20 में उनका ये बेस्ट स्कोर कहा जा रहा है। उन्होंने 89 रन बनाए और वो नट आउट रहे। इसी तरह अगर फखर जमान की बात करें तो उन्होंने भी 21 रन बनाए। पाकिस्तान की पहली विकेट जो है 33 रन पर गिरी। अहमद शहजाद जो है वो आउट हुए, लेकिन पाकिस्तान की दूसरी विकेट 46 रन पर गिरी थी और फखर जमान की जो विकेट है उससे भी पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद हुसैन तलत आए, उन्होंने टीम का स्कोर जो है थोड़ा आगे गया और तीसरी विकेट जो है 87 रन पर गिरी। उसके बाद सरफराज अहमद चौथी विकेट जो है 184 रन पर गिरी थी। शुएब मलिक जो है 184 रन पर आउट हुए थे। तो इसी तरह काफ़ी ज़बरदस्त खेला है पाकिस्तान का। जो आज है दूसरा मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान। दूसरा टी20 मैच जो है आज होगा। पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान 2 टी20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे मैदान में उतरेंगी। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। कप्तान सरफराज अहमद दूसरे मैच में भी कामयाबी के साथ सीरीज अपने नाम करने के ख्वाहिशमंद हैं। इस हवाले से देखेंगे कि अब क्या करेंगे, लेकिन कौमी टीम में कहा जा रहा है कि किसी भी तब्दीली का इम्कान नहीं है, जबकि स्कॉटलैंड की टीम जो है वो भी साबका 11 रुकनी टीम में ही होगी। उनकी टीम में भी किसी भी किस्म की जो तब्दीली है वो नहीं की जाएगी। अब देखना है कि आज जो मैच खेला जाएगा क्या होता है। पाकिस्तान जो है अपने नाम करता है जो सीरीज खेली जा रही है स्कॉटलैंड के साथ, 2 मैचेस की सीरीज है। आज दूसरा मैच खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान पहली पोजीशन पर है और अपनी जो पोजीशन है उसको मजबूत कर लेगा। आगे बढ़ते हैं और इसी मैच की बात करते हैं। पाकिस्तान ने टी20 क्रिकेट की 13 साला तारीख का अनोखा रिकॉर्ड बना डाला है। ग्रीन शर्ट्स ने मेज़बान स्कॉटलैंड के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 204 रन स्कोर किए, जिसके जवाब में जिसके साथ सरफराज 11 की टी20 क्रिकेट में मुसलसल 5 मैचेस में 180 या इससे ज़ायद रन करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। पाकिस्तानी टीम टी20 में बहुत ज़बरदस्त खेल रही है, रैंकिंग में भी नंबर 1 है। तो 5वीं टीम बन गई, पहली टीम बन गई जिसने
जिसने मुसलसल 5 दफा 180 रन से ज्यादा रन बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मुकम्मल पीएसएल पाकिस्तान मुंतकिल करवाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। पीएसएल मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान मुंतकिल करने की तजवीज़ मुस्तरद हो गई है। अलबत्ता 8 से ज़ायद मैचेस करवाने पर इत्तफाक हुआ है। फ्रेंचाइजीज़ की जानिब से लाहौर और मुल्तान स्टेडियम्स में होटल तामीर करने की पेशकश भी की गई है। एक कमेटी गौर करेगी इस हवाले से। दूसरी जानिब पीसीबी फ्रेंचाइजीज़ की जानिब से अदम अदायगी पर तंग आ गया है। गुज़श्ता रोज़ के इजलास में एक टीम ने मुकम्मल अदायगी का चेक थमा दिया, मगर दूसरी डिफॉल्टर ही रही है। के लिए उसे 48 घंटों में रकम अदा करने या मुआहदा खत्म करने की धमकी दे दी गई है। पीएसएल फ्रेंचाइजीज और पीसीबी हुकाम का अहम इजलास गुज़श्ता रोज लाहौर में हुआ। इस मौके पर यूएई में लीक्स की भरमार के सबब मुकम्मल पीएसएल पाकिस्तान मुंतकिल की करवाने की जो तजवीज़ है वो ज़ेरे गोल आई, मगर इसे मंजूरी ना मिल सकी। हुकाम के ख्याल में अभी मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों को मुकम्मल 1 माह तक यहाँ रखा जा सके। चंद रोज़ की बात होती तो वो अलग बात थी, लेकिन इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी उसमें भी अभी काफ़ी कमी है। अलबत्ता 8 से ज़ायद मैचेस जो हैं कहा जा रहा है पाकिस्तान में करवाए जाएंगे, और इस हवाले से इस मौके पर फ्रेंचाइजीज ने पीसीबी को पेशकश की है कि अगर हुकाम इजाज़त दें तो वो मिलकर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और मुल्तान स्टेडियम में 200 कमरों पर का होटल जो है वो बना सकते हैं, जिस पर ये मामला गोल किए गए है कि एक कमेटी सपोर्ट कर दिया गया, एक कमेटी बनाई गई है जो इस मामले को देखेगी। बोर्ड हुकाम ने यह भी कहा है कि अगर हुकूमत, सिक्योरिटी एजेंसीज और सियासी तंजीमें मुस्तकबिल में ऐसा करती हैं, सब मिलकर अगर कहें कि पाकिस्तान में पूरा पीएसएल करवाया जाए तो ऐसा भी कर गुजरेंगे। जैसा कि हमने देखा था पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो हमें खेलती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, क्रिकेट के मैचेस नहीं होते थे, लेकिन उसके बाद पीएसएल हुआ, पीएसएल के बाद इंटरनेशनल टीम्स भी पाकिस्तान आई। अब कहा जा रहा है कि जो तीसरा पीएसएल होगा उसमें भी 8 से ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान करवाए जाए, चौथा पीएसएल जो होगा उसमें 8 से ज़्यादा मैचेस जो है पाकिस्तान करवाए जाएंगे। तो पहले तो ये भी तजवीज़ पेश की गई कि सारा पीएसएल पाकिस्तान करवा लिया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं हुआ। फ्रेंचाइजीज के दरमियान इजलास में कहा गया कि अभी इतने हालात नहीं बेहतर के पूरा 1 माह के लिए जो गैर मुल्की खिलाड़ी उन्हें मुल्क में रखा जाए, क्योंकि जिस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं अगर उन्हें रखा जाए तो पूरा शहर जो है वो भी तंग होगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब पूरे हालात सब अच्छी तरह से बेहतर हो जाएं तो उस टाइम ही पूरा पीएसएल पाकिस्तान में करवाया जाए, इस हवाले से कहा गया है। लेकिन इस हवाले से आगे चल के भी कुछ अपडेट हो सकता है कि जो मामला है उसको चेंज कर दिया जाए। तो इस हवाले से अभी तक की यही खबरें हैं। आगे बढ़ते हैं और कल के इजलास की ही बात करते हैं कि पीसीबी का प्लेयर्स को यूए में लीग्स खेलने की इजाज़त ना देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा है कि प्लेयर्स जो हैं उन्हें पीसीबी जो है T10 लीग्स के लिए भी महदूद तादाद में रिलीज़ करेगा। प्लेयर्स जो है यूए में जो भी लीग्स होगी वो नहीं खेल सकते, सिर्फ पीएसएल ही खेल सकते हैं, उन्हें इस हवाले से कहा गया है। और पीएसएल की इसकी जो वजह है, फिटनेस के मसाइल भी कुछ थे और वहाँ पर जो लीग्स काफ़ी ज़्यादा होने लग गई थी, इस हवाले से बोर्ड ने कहा है कि वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ लीग्स ही खेलेंगे जो पीएसएल लीग होगी, उसके अलावा कोई भी लीग में वो शिरकत नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यूएई के अलावा किसी और मुल्क में लीग होती है तो वो उसमें शिरकत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और वुमेन T20 रैंकिंग की बात करते हैं। अनम अमीन जो हैं टॉप 5 में शामिल हो गई हैं। दुबई पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म जो स्पिनर हैं अनम अमीन, हालिया वुमेन T20 में एशिया कप में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें 13 दर्जे की तरक्की मिलने पर टॉप 5 में शामिल हो गई हैं। उन्हें 5वीं पोजीशन मिली है। भारतीय लेग स्पिनर पूनम यादव जो है वो भी वेस्ट इंडियन बॉलर जो है वो मैथ्यूज से उन्होंने 3री पोजीशन छीन ली है। अब पाकिस्तानी जो प्लेयर है लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है अनम अमीन जो है, जिन्होंने 13 दर्जा तरक्की मिलने के बाद टॉप 5 में अपने नाम लिखवा लिया है। उन्हें हालिया वुमेन T20 जो एशिया कप हुआ था उसमें उम्दा परफॉर्मेंस की बदौलत 5वीं पोजीशन मिली है। अनम ने कोलमपुर में मुनक्किदा इवेंट में 4 मैचेस में 2.43 की इकोनॉमी रेट्स के साथ उन्होंने 3 विकेटें अपने नाम की थी और काफ़ी ज़बरदस्त वो खेलती हुई दिखाई दी थी। तो अब वो 13 दर्जा तरक्की के बाद 5वें नंबर पर आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं और कौमी खेल हॉकी की बात करते हैं। हॉकी प्रैक्टिस मैच हॉलैंड ने पाकिस्तान को 2 गोल से जेल कर लिया। चैंपियन ट्रॉफी से कबल प्रैक्टिस मैच में हॉलैंड ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से जेल कर लिया है। फातेह टीम के जो मैच है हीरो थे वो थे नूर कथम, जिन्होंने वो करार पाए। उन्होंने 2 बार गेंद को जाल में फेंक कर फतह अपनी टीम की झोली में डाली। पाकिस्तान की तरफ से वाहिद गोल जो है अलीम बिलाल ने किया। पाकिस्तान हॉकी टीम अपना तीसरा प्रैक्टिस मैच जो है जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। तफसीलात के मुताबिक रवा
माह चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तान हॉकी टीम जो है इन दिनों हॉलैंड के शहर ब्राडा में मौजूद है और वहां के खुशगवार मौसम में ट्रेनिंग के साथ प्रैक्टिस मैचेस का सिलसिला भी जारी रखे हुए है। याद रहे कि चैंपियन ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तानी टीम जो है रवायती हरीफ भारत के साथ 23 जून को मद्दे मुकाबिल होगी। 24 जून को पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ रखा गया है, जबकि 26 जून को ग्रीन शर्ट्स हॉलैंड के खिलाफ एक्शन में दिखाई देगी। 28 जून को पाकिस्तान का मुकाबला अर्जेंटाइन के साथ होगा, जबकि मेगा इवेंट के पहले मरहले का आखिरी मैच जो है वो पाकिस्तानी टीम 29 जून को बेल्जियम से इस हवाले से मैदान में उतरेगी। मेगा इवेंट में रिजवान सीनियर जो है वो पाकिस्तानी टीम की क़यादत कर रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तानी टीम ने काफ़ी ट्रेनिंग की है, गैर मुल्की कोच की खिदमात जो है वो भी हासिल की गई हैं। एबटाबाद में ट्रेनिंग लगा, उसके बाद अब्दुल सत्तार ईदी स्टेडियम कराची में भी इस हवाले से ट्रेनिंग हुई। अब वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी वो ट्रेनिंग करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं हॉलैंड में। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम इस टूर्नामेंट में क्या करने वाली है, हॉकी की पोजीशन कहाँ पर स्टैंड करती है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप का आगाज जो है वो कल से होने जा रहा है, उसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तो अर्जेंटाइनी तैयारियां भी जारी हैं। मेसी की एक झलक देखने के लिए शायकीन बेताब हैं। मेसी की एक झलक देखने के लिए जो शायकीन है वो ट्रेनिंग सेशन में सैकड़ों की तादाद में पहुंच गए और अर्जेंटाइनी झंडे जो है लहराते रहे, सुपरस्टार के नाम के नारे भी लगते रहे। प्रैक्टिस के दौरान कवरेज के लिए भी 200 से ज्यादा रिपोर्टर्स जो थे वो वहां पर मौजूद थे। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा देखा जाता है और खेला भी जाता है। रूस में फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाले मौजूदा दौर के सुपरस्टार्स में अर्जेंटाइनी लियोनेल मेसी सहरे फहरिस्त हैं और उनकी एक झलक देखने के लिए शायकीन जो है वो काफ़ी बेताब रहते हैं। गुज़श्ता रोज़ से अर्जेंटाइन की टीम अपने पहले प्रैक्टिस सेशन के लिए दराए सिडनी के किनारे मौजूद एक ट्रेनिंग सेंटर में पहुंची, तो इससे कब ही वहां पर सैकड़ों शायकीन मौजूद थे जिन्होंने अपने हाथों में अर्जेंटाइन के झंडे उठा रखे थे। वो मेसी मेसी के नारे लगाने में मसरूफ थे। उनकी तादाद 500 से ज़ायद थी। स्ट्राइकर के नाम वाली उन्होंने बार्सिलोना क्लब की शर्ट्स भी पहने हुए थे और 10 साला बच्चा जो है उसने कहा कि अर्जेंटीना की जो टीम है, अर्जेंटाइन टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत जाएगी, इसलिए नहीं कि वो अच्छी टीम है बल्कि इसलिए कि उनके पास मेसी है जो सब कुछ कर सकते हैं। मेसी ने भी शायकीन का दिल नहीं तोड़ा बल्कि उनके साथ तस्वीर बनाई और उनको ऑटोग्राफ भी दिए। 4 बरस कबल ब्राज़ील में खेले गए वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटाइन को जर्मनी के हाथों 1-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस बार भी ट्रॉफी के लिए फेवरेट टीमों में इस टीम का शुमार हो रहा है, लेकिन देखना है कि क्या होता है। एक कदम आगे बढ़ने के लिए पुरज़म है। इस इवेंट में अर्जेंटाइन मेगा इवेंट में अर्जेंटाइन अपने सफर का आगाज जो है 17 जून को आयरलैंड के साथ मुकाबले से करेगी। इसके बाद 21 जून को उनका एक और मैच होगा, जबकि 26 जून को वो नाइजीरिया के साथ मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरी तरफ हम एक और आपको बताएं कि जो मोहम्मद साले हैं उनके कहा जा रहा है कि इब्तदाई मैच में जो शिरकत है वो मशकूक है। जैसा कि आपने देखा था कि वो फाइनल मैच जो खेला गया था उसमें वो इंजर्ड भी हो गए थे, लेकिन अब फीफा में उनकी जो शिरकत है, पहला मैच जो है उस हवाले से कहा जा रहा है कि हो सकता है वो ना खेलें। इस हवाले से अभी कुछ कहा नहीं जा रहा, लेकिन उनकी शिरकत काफ़ी मशकूक दिखाई दे रही है। फीफा का आगाज़ कल होने जा रहा है। रूस में सारी टीम जो है वहाँ पहुँच चुकी हैं और काफ़ी रंगारंग तकरीब भी सजाई जाएगी। तो इस हवाले से रूस ने भी किया है कि हमने आपको जैसे पहले भी बताते रहते हैं कि उन्होंने अपनी जो टिकट है, जो स्टेडियम में आके मैच देखने की जो टिकट्स हैं उनको वीज़े की हैसियत दे दी है। यानी कि अब आपको अगर वहाँ जाकर मैच देखना हो तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक टिकट जो है वो आपके पास हो और आपकी फ़ैन आईडी होगी जो आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी, उसके बाद आप वहाँ जा सकते हैं। ये था हमारा आज का स्पोर्ट्स राउंडअप। इसके साथ मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdupoint.com। फिल वक्त के लिए अपने मेज़बान दानियाल सोहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।